आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड और मोनोकोट सीड में हम एग्जांपल देखेंगे मेज ग्रेन का। यहाँ पे ये आपको ये एक दाना सा दिख रहा है ना, ये है मेज ग्रेन। अब क्या होता है कि जो ये पेरिकार्प है यानी कि कवरिंग ऑफ ग्रेन है, ये एनक्लोज करती है दो मेजर पार्ट्स को, जिसका नाम है एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। यहाँ पे ये आपको पूरी ग्रीन सी एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये है एंडोस्पर्म। ये जो एंडोस्पर्म होता है इसके अंदर स्टार्च एज ए रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है, ताकि जब एम्ब्रियो डेवलप हो या फिर सीड जर्मिनेशन हो उस टाइम पर इस स्टार्च को यूज़ किया जा सके एज ए फूड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपको ये ब्लैक सी लेयर दिख रही है। ये जो ब्लैक सी लेयर है इसको बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। इसमें प्रोटीन फिल होता है, ठीक है। इस एल्यूरोन लेयर में प्रोटीन फिल होता है और ये सिर्फ मोनोकोट सीड में होती है। डाइकोट सीड में एल्यूरोन लेयर एब्सेंट होती है। इस एल्यूरोन लेयर का काम होता है जब सीड जर्मिनेट हो रहा होता है या फिर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है, उस टाइम पर ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट है स्क्यूटेलम। यहाँ एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है स्क्यूटेलम, और जो ये स्क्यूटेलम होता है रिड्यूस्ड कोटिलीडन होता है, रिड्यूस्ड कोटिलीडन होता है, ठीक है। अब ये जो स्क्यूटेलम है ये एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि एंडोस्पर्म में न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, स्टार्च की फॉर्म में न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। इस न्यूट्रिशन को कहाँ पर ले जाना है, डेवलपिंग एम्ब्रियो के पास ले जाना है। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ स्क्यूटेलम। देखो स्क्यूटेलम जो होता है वो एंडोस्पर्म से रिजर्व फूड मटेरियल को एम्ब्रियो में भेज देता है। अब वो भेजता कैसे है, मान लीजिए ये है एंडोस्पर्म और ये है स्क्यूटेलम की लेयर और ये है एम्ब्रियो, ठीक है। और जो एंडोस्पर्म होता है आपको पता ही है कवर होता है एल्यूरोन लेयर से, तो एक ही रास्ते से ट्रांसफ़र हो सकता है फूड, कहाँ से, थ्रू स्क्यूटेलम। अब ये कैसे होगा ट्रांसफ़र, देखो सभी को पता है जो स्क्यूटेलम होता है ये दो तरह से फंक्शन करता है, एक तो सिक्रेटरी फंक्शन होता है, दूसरा इसका होता है एब्जॉर्प्टिव फंक्शन। अब ये क्या करता है, जो ये स्क्यूटेलम लेयर होती है ना, ये क्या करती है, हार्मोन को सिक्रीट कर देती है एंडोस्पर्म में, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिक्रेटरी फंक्शन। अब यहाँ जो ये हार्मोन एंडोस्पर्म में जो सिक्रीट हुआ है वो क्या करता है, एंजाइम को सिंथेसाइज कर देता है। ऐसे एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं जो एंडोस्पर्म के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है उसको सिंपल फॉर्म में यानी कि सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर ये सॉल्यूबल फॉर्म में ये जो न्यूट्रिशन था वो कन्वर्ट तो हो गया, ठीक है, लेकिन अब ये एम्ब्रियो तक जाएगा कैसे। अब क्या होगा, जो ये स्क्यूटेलम लेयर थी ना, इसकी एपिथेलियल सेल्स इस सॉल्यूबल फॉर्म का जो न्यूट्रिशन था इसको एब्जॉर्ब कर लेगी और फिर इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगी, एम्ब्रियो में, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि जो स्क्यूटेलम होता है कैसे एंडोस्पर्म से एम्ब्रियो तक न्यूट्रिशन को ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पर यही सब चीज़ें लिखी है। पहले इसका सिक्रेटरी फंक्शन है कि ये हार्मोन को सिक्रेट कर देता है एंडोस्पर्म में, ये हार्मोन क्या करते हैं, एंजाइम को सिंथेसाइज कर देते हैं, फिर ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये रिजर्व फूड जो मटेरियल होता है उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं सॉल्यूबल फॉर्म में। फिर ये जो सॉल्यूबल फॉर्म होती है न्यूट्रिशन की, ये एब्जॉर्ब कर ली जाती है बाय स्क्यूटेलम एपिथेलियल सेल्स, और ये एपिथेलियल सेल्स क्या करती हैं, इस सॉल्यूबल फॉर्म के न्यूट्रिशन को ट्रांसफ़र कर देती हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को। यहाँ ये ग्रेन है, ग्रेन में आपको दिख रहा है अपर जो पोर्शन है ये ब्रॉडर है और जो लोअर पोर्शन है ये थोड़ा नैरो और पॉइंटेड है, ठीक है। तो ग्रेन में जब हमने इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा तब हमें पता चला कि ये है अपर पोर्शन है और ये लोअर पोर्शन है। ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है वो पॉइंट करता है टुवर्ड्स द पॉइंटेड एंड ऑफ द ग्रेन। तो जो एंड पॉइंट करता है टुवर्ड द पॉइंटेड एंड ऑफ द ग्रेन उसको बोलते हैं रेडिकल, और रेडिकल क्या होते हैं, रेडिकल से ही रूट डेवलप्स होती हैं, ठीक है। अब इस रेडिकल को एक प्रोटेक्टिव शीट कवर करके रखती है जिसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा। नेक्स्ट है प्लूम्यूल, ठीक है। कोलियोपेटाइल के पास ही प्रेजेंट होता है प्लूम्यूल। अब ये क्या होता है, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस इस ब्रॉडर रीजन की तरफ पॉइंट करता है ना, वो होता है प्लूम्यूल, ठीक है। और प्लूम्यूल से हमेशा शूट डेवलप होती है, ठीक है। और जो प्लूम्यूल को एक लेयर प्रोटेक्ट करके रखती है, एक शीट प्रोटेक्ट करके रखती है जिसको हम बोलते हैं कोलियोपेटाइल, ठीक है।
ये है कोलियोपेटाइल। द प्लूम्यूल इज कवर्ड और सराउंडेड बाय ए प्रोटेक्टिव शीट कॉल्ड कोलियोपेटाइल। ठीक है, कोलियोपेटाइल का फंक्शन क्या होता है? इट कवर्स द ग्रोइंग शूट टिप टिल इट पासिस थ्रू द सॉइल ड्यूरिंग जर्मिनेशन। कोलियोपेटाइल शूट टिप को प्रोटेक्ट करके रखती है जब तक कि शूट टिप सॉइल से बाहर नहीं आ जाती। ठीक है।